जय हिंद दोस्तों। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस about the impact of COVID-19 on India, but not on the India but on the whole world. And later we will discuss how will be the life in the post COVID-19 period in India. So without wasting any time, let's begin. कोविड-19 का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, केवल हमारे देश पे नहीं पूरे विश्व पर। बहुत लोगों ने अपनी नौकरी खोई है और ऐसा एक स्टैट के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया में वो 23.5% तक पहुँच गया और अमेरिका और चाइना में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और कुछ दिनों पहले हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस बहुत गिर गए और कहते हैं नेगेटिव में चले गए, पर ये इससे इंडिया को फ़ायदा ही होगा क्योंकि इंडिया के पास 39 मिलियन बैरल कैपेसिटी है कि वो स्टोर कर सकती है क्रूड ऑयल को। तो इस मेरे को लगता है ये अच्छी बात है। पोस्ट कोविड-19 पीरियड में इससे हमारी इकनॉमी ग्रो कर सकती है। इस जो रेवेन्यू जनरेट होगा इन ऑयल प्राइसेस के कम होने के कारण, इसका एक अच्छा प्रभाव भी पड़ा हमारे इन्वायरमेंट पे। जो गंगा और यमुना है वो बिल्कुल तो नहीं कह सकते, पर मतलब कुछ हद तक साफ़ हो गई हैं। और जो आर्कटिक रीजन पे ओजोन में होल था वो भी अब धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। और इकोनॉमी पे तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। IMF के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP 2020 में 1.9% के अराउंड होगी। इस लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन भी टूट चुकी है और क्योंकि सारा सब कुछ जो भी मैन्युफैक्चर हब है वो चाइना में ही कंसंट्रेट है, इसके कारण सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड में डिस्टर्ब हो गई है। इसका एजुकेशन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सिटीज़ में तो जैसे तैसे करके ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, पर जो रूरल एरियाज़ है, स्लम एरियाज़ है, वहाँ पर तो पढ़ाई बिल्कुल हो ही नहीं पा रही। लोगों के पास नेट नहीं है कि वे ऑनलाइन क्लास ले सकें और ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है गाँव में। पर ऐसा लग रहा है कि पोस्ट कोविड-19 पीरियड अच्छा ही होगा क्योंकि करीब करीब 100 फर्म्स, अमेरिकन फर्म्स जो चाइना में जिनका बेस है वो इंडिया और वियतनाम में शिफ्ट होने वाली है। अपना बेस वो इंडिया या वियतनाम में शिफ्ट करेंगे। और मैं ऐसा न्यूज़ में आया है कि जो ये बेस शिफ्ट होगा ये यूपी में होगा और यूपी के मुख्यमंत्री ने बात भी किया इन कंपनीज से कि ये यहाँ पर सेटअप करें यूपी में अपने बेस, क्योंकि यहाँ पे इनको स्किल लेबर मिलेगी और ये लैंड सब्सिडी और कैपिटल सब्सिडी भी देंगे इन फर्म्स को, जिससे कि ये अपना बेस यूपी में आसानी से सेटअप कर सकें। जो एजुकेशन पे बुरा प्रभाव पड़ा है, हमें रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट ब्रॉडबैंड पहुंचाना चाहिए, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है जिससे कि सारे गाँवों को जोड़ा जा रहा है एक इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सहायता से। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि हम आने वाले समय में ऐसी पेंडेमिक का सामना कर सकें। और हमें टेक्नोलॉजी की भी सहायता लेनी पड़ेगी, जैसे टेलीमेडिसिन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ जगह पर दिल्ली जैसी फैसिलिटी नहीं मिल सकती, दिल्ली जैसे डॉक्टर नहीं मिल सकते, तो ऐसी जगहों पर हम टेलीमेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि डॉक्टर कहीं दूर दिल्ली में बैठा है और जो पेशेंट है उन किसी नॉर्थ ईस्ट स्लम एरिया में है और किसी रिमोट एरिया में, तो वो भी एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी ले सकता है और वो भी बिल्कुल कम प्राइसेस पे। और कुछ देशों में जैसे कुछ लोग फ़ॉरेन में चले जाते हैं और वहाँ पर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ पर, तो फिर वो टेलीमेडिसिन की हेल्प से इंडिया वाले डॉक्टरों से सजेशन ले सकते हैं। और गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करके रखना पड़ेगा कि अब वह अपने देश के लोगों का डाटा सिक्योर करके रख सके। अभी हाल ही में केरला का केस आया है कि वहाँ के जो कोविड-19 पेशेंट है उनका डाटा लीक हो चुका है। जो केरला गवर्नमेंट है उसने डाटा शेयर किया था, स्प्रिंकलर एक US कंपनी है उससे शेयर किया था। अब जो वहाँ के कोविड-19 पेशेंट है उनको कॉल आ रहा है और उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। As our Prime Minister also said that COVID-19 is an opportunity for India, so India should take benefit from that. तो इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।